ईरान जंग रुकवाने के लिए पाकिस्तान अहम सालिस बन गया। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने दावा किया है कि पाकिस्तान ईरान बहरान में सालिसी के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अमरीकी सदर ट्रंप से राबता किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर से बात की। पाकिस्तान इस वक्त अमरीका और ईरान के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान राबते का अहम जरिया बन गया। पाकिस्तान का किरदार मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए इंतहाई अहम साबित हो सकता है। खबर एजेंसी ने दावा किया है कि ईरान जंग में मुज़ाकरात का पहला दौर इस्लामाबाद में होने का इम्कान है। ईरानी वफ्द की क़यादत स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ करेंगे। अमरीकी वफ्द में स्टीव विटकोफ, जैरेड कुशनर शामिल होंगे। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस की भी मुज़ाकरात में शिरकत मुतवक्के। पाकिस्तान के साथ तुर्की और मिस्र की भी सालिसी की कोशिशें जारी। अमरीकी एलची स्टीव विटकोफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची से राबतों में जंग बंदी पर बातचीत। तीनों इस्लामी ममालिक की सालिसी के बाइस मुस्बत पेशरफ्त सामने आई है। फरीकैन के मुत्तफिक होने पर पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंदराबी ने अमरीकी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर फरीकैन रजामंद हों तो पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए हर वक्त तैयार है। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान से मुज़ाकरात में पेशरफ्त का दावा कर दिया। 25 रोज़ा ईरान जंग के बाद बड़ी पेशरफ्त। फ्लोरिडा में मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि ईरान डील करना चाहता है। ईरान की आला लीडर से बात हुई है। ईरान में एटमी हथियार नहीं चाहते। 15 निकात में से ये एजेंडा सरे फहरिस्त है। अमरीका और ईरान कई निकात पर राजी हैं। अगर डील हो गई तो ईरान का अफजूदा यूरेनियम अमरीकी इस्तेमाल में लाएंगे। 2 रोज़ में ईरान के साथ अच्छी और तामीरी बातचीत हुई। मुतवक्के मुआहदा ईरान और खित्ते के लिए अच्छा आगाज साबित होगा। ईरान के साथ पूरा हफ्ता मुज़ाकरात जारी रहेंगे। विटकोफ और जैरेड कुशनर ने ईरान से मुज़ाकरात में हिस्सा लिया। ईरान पर हमले मुलतवी रहने का इन्हसार बातचीत की कामयाबी पर होगा। इजराइल से बात हो गई, वो भी नई पेशरफ्त पर खुश है। नहीं जानता मुज्तबा खामनेई जिंदा हैं या नहीं। अमरीकी सदर ने ईरानी पावर प्लांट्स पर हमले रोकने का हुक्म दे दिया। कहा कि ईरानी पावर प्लांट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर 5 दिन के लिए हमले रोक दिए। ईरान ने अमरीकी सदर के साथ किसी भी मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। ईरानी हुकूमत के मुताबिक वाशिंगटन के साथ बराह रास्त या किसी तीसरे फरीक के जरिए राबता नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची का कहना है कि ट्रंप का ऐलान तेल की कीमतें कम करवाने के लिए था। ट्रंप ने हमलों के लिए मोहलत लेने की कोशिश की। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई बोले कि इलाकाई ममालिक ने कशीदगी कम करने के लिए इक़दाम किए। हमने वाज़ेह किया कशीदगी कम करने की दरखास्तें वाशिंगटन भेजी जाएं। जंग का आगाज़ हमने नहीं किया था। ईरानी पासदारानी इनकलाब ने भी अमेरिका से मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। कहा कि ट्रंप के साथ कोई बातचीत नहीं हुई। ट्रंप ईरानी इंतकामी कार्रवाई के खौफ से पीछे हट गए। ईरानी बिजली निज़ाम को निशाना बनाया गया तो हम भी बिजली के निज़ाम को निशाना बनाएंगे। किसी भी खतरे का जवाब उसी सतह पर दिया जाएगा। इजरायली बिजली घर समेत अमरीकी अड्डों को बिजली देने वाले पावर प्लांट्स को निशाना बनाएंगे। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने मुज़ाकरात की खबरों को फेक न्यूज़ करार दे दिया। दूसरी जानिब खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीका ने ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ से मुलाकात की बाज़ाब्ता दरखास्त कर दी। तेहरान की जानिब से अमरीकी मुज़ाकराती तजवीज़ पर ताहाल कोई जवाब नहीं मिला। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अमरीकी मुलाकात की तजवीज़ का जायजा ले रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान राबता। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर और अवाम को ईद उल फितर और नौरोज़ की मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म ने जंग पर बहादुर ईरानी अवाम के साथ पाकिस्तान की यकजहती का इजहार किया। ईरान में जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म ने खलीजी खित्ते में जारी खतरनाक सूरत हाल पर गहरी तशवीश का भी इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तमाम हमसाय ममालिक के दरमियान कशीदगी कम होनी चाहिए। मुज़ाकरात और सिफारतकारी की तरफ वापसी ही मसाइल का हल है। इख्तलाफात को पुरअमन तरीके से हल किया जाना चाहिए। पाकिस्तान खित्ते में अमन के फरोग के लिए अपना तामीरी किरदार जारी रखेगा।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची से राबता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान हालिया इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने अमन, सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के लिए सिफारतकारी पर जोर दिया। दोनों ममालिक का बदलती सूरत हाल पर करीबी राबता बरकरार रखने का फैसला। इसहाक डार के तुर्किया और इराक के वज़ीर ख़ारजा से भी राबते। इसहाक डार ने तुर्क वज़ीर ख़ारजा हक्कान फिदान से फ़ोन पर अमरीकी सदर के ईरान पर हमले रोकने के मामले पर बातचीत की। इराकी वज़ीर ख़ारजा फवाद हुसैन के साथ गुफ्तगू में इसहाक डार ने कहा कि अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और बैनुल अक़वामी कानून की पासदारी नागुज़ीर है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के ओमान, जनूबी कोरिया, अज़रबैजान और तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से राबते। अब्बास अरागची ने अमरीकी और इजरायली हमलों के बाद सिक्योरिटी नताइज पर तबादला ख्याल किया। कहा कि आपने हॉर्मुज़ की गैर महफूज सूरत हाल अमरीकी और इजरायली गैर कानूनी हमलों का बराह रास्त नतीजा है। अमरीकी सदर की ईरान को दी गई डेडलाइन मअतल। अमरीकी स्टॉक मार्केट्स में जबरदस्त इजाफा। डाउ जोन्स में 733 पॉइंट्स इजाफा, नेस्डेक इंडेक्स में 341 पॉइंट्स और S&P में 88 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में भी कमी। अमरीकी खाम तेल 9.92% कमी से $88.49 फी बैरल पर आ गया। बरतानवी ब्रेंट 11.14% कमी से $99.69 फी बैरल हो गया। सोने की फी औंस कीमत 3.39% कमी से $4,421 हो गई। ईरान की इजराइल और खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डों पर हमलों की नई लहर जारी। इजराइल में नगेव, डिमोना और दीगर इलाकों में मिसाइल दाग दिए। इजरायली फौज का डिमोना की जानिब आने वाला मिसाइल तबाह करने का दावा। कहा ईरान अब भी इजराइल पर मिसाइल हमलों की सलाहियत रखता है। दूसरी जानिब सऊदी वजारत दिफा का कहना है कि मशरिकी सूबे की जानिब दागे गए ड्रोन मार गिराए गए। ईरान का बहरीन में भी मिसाइल से हमला। शहरियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी गई। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइलों ने इजरायली फौजी अड्डों को मलबे का ढेर बना दिया। हमलों में दर्जनों इजरायली फौजी कमांडर्स और आला अफसरान की हलाकत की इतला। इजराइल की अहम दिफाई तंसीबात को ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल लगने से शदीद नुकसान पहुंचा। पासदारान इनकलाब का कहना है कि अल जफरा, विक्टोरिया और अमरीकी बहरी बेड़े पर ताकतवर ड्रोन से हमले किए गए। क़याम और जुल्फ़िकार मिसाइलों ने दुश्मन के फौजी ढांचे को शदीद नुकसान पहुंचाया। खैबर शिकन मिसाइलों ने दुश्मन के जदीद तरीन दिफाई निज़ाम को नाकाम बना दिया। ईरान के मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों पर शदीद हमले जारी। अमरीका और इजराइल के ईरान पर तबाहकुन हमले जारी। ताज़ा कार्रवाइयों में तेहरान धमाकों से लरज़ उठा। दूसरी जानिब इजराइल की बैरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर फ़ज़ाई बमबारी। जनूबी लबनान के शहर सैदा में एक शख्स जाम बहक, 4 जख्मी हो गए। लबनानी हुकाम के मुताबिक इजरायली हमलों के बायस 11,60,000 से ज़ायद लोग बेघर हो चुके। जंग से अब तक 1,000 से ज़ायद शहरी शहीद और 2800 से ज़ायद जख्मी हो चुके।